मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ परा जगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए हर रोज़ की भांति आज भी सत्संग कर लेते हैं। आज भी छोटा सा सत्संग कर लेते हैं। मित्रों, सत्संग हमारे मानव जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सत्संग से ही हमें सत्य विवेक की प्राप्ति होती है, सत्य विवेक की जागृति होती है। सत्य विवेक से ज्ञान की और ज्ञान से सत्कर्म करने की। जीव इन कर्मों में, ये जो कर्मों का बंधन है, इन कर्मों के बंधनों को ही अपने जीवन में भोगता रहता है और नए नए अकर्म करता रहता है और उससे वह पुनर्जीवन प्राप्त करता रहता है। मित्रों, पूर्ण शांति और प्राप्त मोक्ष को चाहने हेतु जीव के पास सत्य विवेक का जागृत होना जरूरी है। हमारे संतों ने हमारे मानव शरीर को दशरथ के नाम से बताया है। दसों इंद्रियों, जो 10 इंद्रियां हैं, उस 10 इंद्रियों का भोग मन करता है और 10 इंद्रियों के 10 दोष बताए हैं। उस 10 दोषों के बारे में आज हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। 10 दोष कौन कौन से होते हैं और इनके लक्षण क्या क्या हैं। 10 दोषों के बारे में कहा है, सुन शिष्य तासु कहत हूँ, नीके सुन दे ध्यान। ये शिष्य मैं तेरे से कह रहा हूँ, अच्छी तरीके से ध्यान दे के सुनना, कान लगा के सुनना। जो जो कर्म बचे दसों, ताकि कर पहचान। वचनों के दोष, तन के, मन के और वचन के। सबसे पहले लेते वचन के दोष। 4 वचनों के दोष होते। प्रथम वचन के 4 गिनाऊँ, तेरे चित्त में नीको ल्याऊँ। एक यही जो झूठ न बोले, साच कहे सब हृदय तोले। यानी कि प्रथम जो वचन के दोष है उसके बारे में। अब दूजा है, दूजा निंदा कभू न कीजे, पर के अवगुण चितना धरिजे। तीसरा है, तीजे कड़वा वचन न भाके, सब जीव सुहित ही राखे। चौथा, मोगुण रहे रहे लक्षण अधिक अमोल, कर्म लगे जग बात सो हरि चर्चा में खेले। इसी प्रकार तन के दोष हैं। तनसु जो 3 दोष लगे, सो मैं कहूँ तुम्हारे आगे। चोरी जारी जीव हिंसा, इन पापों से भारी बहे। तनसु चोरी कबू न कीजे, काहूँ की वस्तु हर के ना लीजे। जारी के कर्म ऐसे जाने, पर तिरिया को मात कर माने। तीजा हिंसा त्याग ही कीजे, दया राख जीवन सुख दीजे। चौथा, दया बराबर तप नहीं, कोई आत्म पूज तासु होई। अब है मन के दोष। कहूँ जो मन के 3 है, अब जो निजन की बात। गुरु दिखावे दिखत है, और विद्या नहीं दिखात। खाटी चितवन वेर है, उड़ती जो अभिमान। इस कर्म लगे बहुत मेरे संत सुजान। यानी कि तन के दोष, मन के दोष और वचन के दोष। इन दोषों से ही हमारे कर्म और अकर्म बनते रहते हैं और ये जीव बार बार मृत्यु और माता योनि में आता रहता है और जाता रहता है। यही दुख है, यही नरक है। इसी 10 दोषों को अगर देखा जाए तो मन का रावण, 10 इंद्रियों का भोग करने वाला रावण की संज्ञा भी दे सकते हैं और दी है। ये हमारे जो तन के और मन के और वचन के जो 10 प्रकार के हमारे जो दोष हैं, इन दोषों से सदैव बच के रहना चाहिए। चोरी चारी जीव हिंसा, कटु वचन, सत्य, किसी का बलपूर्वक शक्तिपूर्वक किसी से कोई चीज़ हथियाना, धमकाना आदि आदि बातें इन दोषों के अंदर आती है। और ये हमारे जीवन में, हमारे मानव जीवन में तो मानिए बहुत ही
अच्छी तरीके से ये चीज़ लागू है हमारे, क्योंकि जितनी भी 84 लाख योनियाँ हैं उस योनियों के अंदर केवल ये मानव तन या मनुष्य तन, इस देही के ही ये दोष लागू हैं, क्योंकि हमारे पास सत्य और असत्य करने का निर्णय करने की जो वस्तु है वो हमारा विवेक है। हमारा विवेक से हम सत्य और असत्य का निर्णय कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हम उसके विपरीत कार्य कर देते हैं, असत्य विवेक से कार्य कर लेते हैं। इसी को सुधार करने के लिए सत्संग ज़रूरी है। सत्संग में जाने से हमारा सत्य विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होने से हमें ज्ञान की प्राप्त होती है। मित्रों, हमारे चैनल पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, आप हमारे चैनल को आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी हम नई वीडियो डालें, नई पोस्ट डालें, जो आप तक पहुंच सके। हर हर महादेव।